We have to discuss importance of consumers surplus। उपभोक्ता की बचत की जो धारणा है उसका महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, उपभोक्ता की बचत जैसा कि हमने पहले बताया, वह एक्सेस होता है जो उपभोक्ता को उसकी एक्चुअल यूटिलिटी के लिए कम मूल्य सेक्रीफाइस करने के कारण प्राप्त होता है। और उपभोक्ता को इस धारणा के कारण प्राप्त वस्तु के उपयोग मूल्य तथा एक्सचेंज मूल्य में अंतर उसको स्पष्ट हो जाता है और वह विभिन्न समाजों, देशों और समूहों की आर्थिक समृद्धि की तुलना करने में समर्थ हो जाता है। साथ ही जो कंज्यूमर सरप्लस है उसके कारण फाइनेंशियल जो पॉलिसीज है उनका निर्धारण करने में सुविधा होती है, एकाधिकारी मूल्यों के निर्धारण करने में सुविधा होती है और इसके साथ साथ और जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनमें यह धारणा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। तो चलिए बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस और दूसरा है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस की। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस की दो तरह की हैं, इंपॉर्टेंस इन एक्सचेंज और दूसरा इंपॉर्टेंस इन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो देखिए, इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज की बात करें तो एक उपभोक्ता को ये नहीं पता होता कि वो कितना पे कर रहा है और एक्चुअली में उसको उपयोगिता कितनी मिल रही है। तो ये सिद्धांत उपयोगिता बचत, जो उपभोक्ता बचत की सिद्धांत है, वो हमें यह बताता है या उपभोक्ता को यह नॉलेज देता है कि एक्सचेंज करने के क्या फायदे हैं। क्लियर? कि उससे जो एक्सचेंज कर रहा है उससे उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि जो हम एक न्यूज़पेपर है जो कि हम बात करें कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर आता है, या मैच बॉक्स की बात करें वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर आता है, या हम बात करें सॉल्ट की वो भी नॉमिनल कॉस्ट पर आते हैं। तो उनका इतना महत्व नहीं होता जब तक कि उसको एक्सचेंज का इम्पोर्टेंस पता नहीं होती। और एक्सचेंज की इम्पोर्टेंस किससे पता चलती है? कंज्यूमर सरप्लस से। जो डॉक्ट्राइन है कंज्यूमर सरप्लस का, उससे पता लगती है। क्योंकि जब ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तब इनको हम बड़ी प्राइस देने पर भी, महंगा खरीदने पर भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है वो हमें इम्पोर्टेंस और एक्सचेंज के बारे में जानकारी देता है। सेकंड है इम्पोर्टेंस इन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। क्लियर? बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे हम बात करें पोस्ट कार्ड, जिसे अभी बताया, न्यूज़पेपर, लाइट, बिजली, या फिर बात करें सॉल्ट की, इससे हमें संतुष्टि जो मिलती है और उनका जो उपयोग मूल्य है, वैल्यू इन यूज़ है, वो हमारे द्वारा उनके द्वारा दिए गए जो एक्सचेंज मूल्य है उससे कहीं अधिक होता है। और इस प्रकार से वैल्यू मूल्य, वैल्यू इन यूज़ और एक्सचेंज मूल्य के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता बचत कह रहे हैं। और इसी पर उपभोक्ता की बचत निर्भर करती है। यह हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करता है। क्या? उपभोक्ता बचत यह बताता है कि किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उस वस्तु से के उपभोग से प्राप्त होने वाली सेटिस्फैक्शन का प्रतिनिधित्व नहीं करती, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती, संतुष्टि कीमत से अधिक ही होती है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की। व्यवहारिक दृष्टि से तो उपभोक्ता की बचत बहुत उपयोगी है। इसी तरह यह हमें यह बताती है कि हमें दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने में सहायता पहुंचाती है। विदेशी व्यापार में उपलब्ध होने वाले जो लाभ हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। साथ ही सरकार को अपनी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उनको निर्धारण करने में, एकाधिकारी जो मार्केट में है उसको अपना प्राइस निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस इसके प्रैक्टिकली। यूज इन कंपेयरिंग द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन डिफरेंट पीरियड। तो उपभोक्ता बचत की जो धारणा है, जो डॉक्ट्राइन है, उसके आधार पर किसी देश की विभिन्न टाइम पीरियड की इकोनॉमिक पोजीशन या सिचुएशन की तुलना कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र या जिस समय विकास कार्यों के कारण वस्तु की मात्रा अधिक होने से उसके मूल्य कम होते हैं, तो उपभोक्ता की बचत अधिक होती है, जो उसकी प्रगति का सूचक होती है। क्लियर?
नाउ सेकेंड, यूजफुल इन कंपेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ टू कंट्रीज। दो देशों की आर्थिक समृद्धि की तुलना करने में भी ये बहुत सहायक है, क्योंकि विकसित देशों में कम व्यय करके भी अधिक यूटिलिटी प्राप्त की जा सकती है, जो अविकसित और अविकासशील राष्ट्रों में अधिक व्यय करने पर भी उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए अविकसित या विकासशील राष्ट्र विकसित देशों के बढ़े हुए उपभोक्ता के जो अतिरेक है उसको देखकर अपने विकास की प्लानिंग बनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन मेजरिंग गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अगर इंटरनेशनल ट्रेड है उससे किसी देश के उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है तो इंटरनेशनल ट्रेड उस देश के लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। अब हम ये माने कि इंपोर्ट वस्तुओं के कारण उपभोग के लिए उपलब्ध साधनों की मात्रा बढ़ने से उनकी उपलब्धि कम मूल्यों पर होने लगती है, क्योंकि प्राइस कम हो जाएगी जब मात्रा अधिक हो जाएगी, और उपभोक्ता की क्या हो जाएगी, बचत बढ़ जाती है। लेकिन जब निर्यात के कारण जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उन वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है, उनका अभाव हो जाता है और उनके बाजार मूल्य मार्केट प्राइस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होगा, उपभोक्ता की बचत कम हो जाएगी। इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी निर्धारित करते समय उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज यूजफुल इन मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन। एकाधिकारी जो है वो अपने मूल्य के निर्धारण करने में इसकी सहायता लेते हैं, क्योंकि अधिकतम लाभ कमाने के लिए एकाधिकारी उपभोक्ता की बचत का पूरा ध्यान रखते हैं। वह ऐसी वस्तु के मूल्य इंक्रीज कर देते हैं, ऊंचे रखते हैं जिनका उपभोग से उपभोक्ता को अधिक बचत होती है, और कम बचत देने वाली वस्तुएं हैं उनके वह मूल्य नीचे कर देता है, डिक्रीज कर देता है या नीची प्राइस उनकी रखता है। और मूल्यों में वृद्धि करते समय एक एकाधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि मूल्यों में वृद्धि के कारण कहीं उपभोक्ता की बचत पूरी समाप्त तो नहीं हो रही है। उपभोक्ता को कुछ ना कुछ बचत अवश्य होनी चाहिए, तभी वो उसको क्या करेगा, परचेज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नाउ यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी के लिए भी ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि गवर्नमेंट कर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि कर लगाने से अतिरिक्त या आगम प्राप्त होगा, वह कहीं कर लगाने के कारण मूल्यों में वृद्धि होने से उपभोक्ता की बचत में कमी तो नहीं आई है, उसकी तुलना में कम तो नहीं है। इस प्रकार का अगर कोई कर है तो बुरा माना जाएगा और उसका उपभोक्ताओं के द्वारा, करदाताओं के द्वारा त्याग कर दिया जाएगा। तो कर लगाते समय गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि कर किस प्रकार से लगाया जाए ताकि उपभोक्ता की बचत अपेक्षाकृत अधिक हो। क्लियर? उन क्षेत्रों में कर लगाया जाए जिनमें उपभोक्ता की बचत अधिक हो। इसके अतिरिक्त कर की मात्रा निर्धारित करते समय भी उपभोक्ता की बचत का ध्यान भी रखा जाता है। कर लगाने से क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ सकती है, उससे उपभोक्ता की बचत कम हो जाएगी, पर साथ ही सरकार को कर के रूप में आय प्राप्त होगी। अगर कर से प्राप्त अतिरिक्त आय की उपयोगिता उपभोक्ता की बचत में होने वाली कमी से अधिक है तो कर अच्छा माना जाएगा, पर अगर उपभोक्ता की बचत में कमी करों से प्राप्त अतिरिक्त आय से मिलने वाली उपयोगिता से अधिक है तो कर बुरा माना जाएगा। अतः कर लगाना तभी उचित माना जाता है जब गवर्नमेंट को टैक्स से प्राप्त इनकम उपभोक्ता को कर लगाने के कारण होने वाले जो सैक्रिफाइस है उससे अधिक हो। क्लियर? तो इस तरह से कंज्यूमर सरप्लस